मैं कह रहा हूँ आप लिख कर ले जाइए, भगवान परशुराम जन्मोत्सव का अवकाश समाजवादी सरकार में तत्काल होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा होगा। मतलब जो बात कह रही हो प्रण है, पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर भैया। रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन नहीं जाएगा। भैया अखिलेश यादव जी वो नेता हैं जो कह दिया वो करके दिखाया। नहीं अगर उन्होंने करा तो आपका जूता हमारा सिर होगा, सरकार बनेगी, परशुराम जन्मोत्सव पर छुट्टी होगी। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं हम करके दिखाते हैं, उसमें कोई धोखेबाजी नहीं होती है। जो जुमलेबाजी की सरकार चल रही है, हमारी सरकार आप देखेंगे वो जुमलेबाजी की सरकार नहीं होगी। और आप देख भी रहे हैं, उससे पहले भी सरकार के अंदर लैपटॉप देने का जो काम किया था, जो भी शिक्षा में फर्स्ट नंबर पे आ रहे थे उनको भी अलग से उनको तो स्कूटी की बात कर रही है सरकार, भाजपा सरकार स्कूटी देने लग रही है, पूरा लैपटॉप की बात बता रहे हैं। हमारी सरकार ने तो ई रिक्शा भी दिया, जैसे 15 लाख दे दिए थे और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया था, ऐसे ही स्कूटी दे देंगे। जुमलेबाज सरकार, इसकी तो किसी बात पे विश्वास नहीं। बंगाल में जाके मंगल को मछली खा रहे, उनका मुख्यमंत्री मांस खाने का कंपटीशन कर रहा, ये सरकार है। धोखेबाज सरकार, सनातन को धोखा देने वाली सरकार। लोग बाग पड़े अंदर। स्मार्ट मीटर ने तो उत्तर प्रदेश की जनता का बेड़ा गर्क कर दिया। आप 300 रुपए का बिल और 3000 उसके अंदर डलवाओ। पहले इतना पैसा कमा रहे, सरकार ने जनता को धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है और जनता को परेशान कर दिया। किसान परेशान, नौजवान परेशान, शिक्षक परेशान, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सरकार के अंदर परेशान नहीं है। अब जब देश भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मना रहा है, तो ऐसे में यह सहारनपुर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा का जगह जगह पे स्वागत किया जा रहा है। और ऐसे स्वागत जब इस बैनर के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं कि यह सहारनपुर में ये कोर्ट रोड पे भी किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक समाजवादी पार्टी के नेता ने बड़ा आश्वासन दे दिया है ब्राह्मण समाज को। वो आश्वासन क्या है उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस शोभा यात्रा के स्वागत के संदर्भ में भी बात करेंगे। हमारे साथ में तमाम नेता हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हमारे साथ में टिंकू अरोड़ा जी हैं, हमारे साथ में नगर अध्यक्ष जी हैं और हमारे साथ में जो है फैसल सलमानी पुराने नेता हैं। इन सबसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे आखिर वो आश्वासन क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी प्रयास करेंगे जानने का कि इस शोभा यात्रा में किस तरह की तैयारी की गई है। जी शुरुआत करते हैं टिंकू अरोड़ा से। जी आपका बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और साथ साथ इसमें पता भी चला है कि जो बाहर से कुछ नेता लोग आए हैं, तो इसी उपलक्ष्य में मेरे ख्याल से आपका कैंप है ये। जी बिल्कुल, आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज सहारनपुर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हमने सहारनपुर नगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंप लगाया है स्वागत के लिए। और जितने भी श्रद्धालु आएंगे जो भगवान परशुराम में आस्था रखते हैं, हमारे सम्मानित ब्राह्मण समाज के लोग, त्यागी समाज के लोग, हमारे जैसे लोग जो सभी महापुरुषों का, सभी भगवान का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि पार्टी की नीतियां सभी धर्मों के सम्मान से चलेंगी, सभी वर्गों के लोगों को साथ जोड़कर चला जाएगा। इसी संबंध में आज हमने स्वागत कैंप लगाया। किस तरह की तैयारी की जा रही है स्वागत कैंप में? जब शोभा यात्रा आएगी जाए, किस तरह की तैयारी की जा रही है और शोभा यात्रा में क्या विशेष होने जा रहा है, तो जानकारी आपको भी होगी शायद। देखिए एक बात बताऊं, सबसे पहले तो जो मौजूदा सरकार है ये अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहने का काम करती है, लेकिन इस सरकार के द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव का जो छुट्टी होती थी उसे पिछले कई वर्षों से निरस्त करने का काम किया है। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा 2012 से 17 के बीच में माता प्रसाद पांडे जी के द्वारा प्रस्ताव रखने पर छुट्टी घोषित कर दी थी। और अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुनः कहा है कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव के दिन अवकाश रखा जाएगा और सभी ब्राह्मण, त्यागी और जितने भी भगवान परशुराम को मानने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं की कद्र की जाएगी। मतलब जो सीधा सा आश्वासन दे रहे हैं आप, तो जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस पर की जाए, उन्होंने ऐसा बयान दिया है, तो पूरा आश्वासन है आपको ब्राह्मण समाज को लेकर? रूप से एक नेता पूरे भारत में अखिलेश यादव हैं, जो कह दिया वो करके दिखाया। अखिलेश यादव जी वो नेता हैं जो सब धर्मों का सम्मान करते हैं।
उनके यहाँ नफरत की राजनीति नहीं है, उनके यहाँ काम की राजनीति है, सम्मान की राजनीति है। लेकिन ये हिंदुत्व की आपने बात की है, भाजपा हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, इस तरह की आप बात कर रहे हैं। और यह जो परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम जयंती पर जो अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन उस पर जो प्रतिबंध भी तो इस सरकार ने लगाया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी धोखा है और ये सभी वर्गों को धोखे में रखकर काम करना चाहती है। भगवान परशुराम में इतनी आस्था है लोगों की, छुट्टी अवकाश चला आ रहा था, आपने क्यों निरस्त कर दिया? आपने क्यों निरस्त कर दिया? आप लोगों के वोट तो लेना चाहते हो भावनात्मक तरीके से, लेकिन उन्हें सम्मान देने का काम नहीं करते हो। समाजवादी पार्टी पहले सम्मान देने का काम करती है, बाद में वोट लेने का काम करती है। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का विजन है। युवाओं को रोजगार, अच्छी शिक्षा बच्चों को, महिलाओं को पेंशन और पता नहीं कितने विजन लेकर वो धरातल पर उतरते हैं। नफरत की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती। मतलब पल्ले की रवान लेके जय सरकार आएगी तो जय परशुराम जयंती अवकाश घोषित किया जाएगा। आप मेरे से लिख के ले जाइए। बड़ा सरकार आश्वासन दे रहे हैं आप, बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। सोच मैं समझ- कह रहा हूं, आप लिख कर ले जाइए। भगवान परशुराम जन्मोत्सव का अवकाश समाजवादी सरकार में तत्काल होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा होगा। मतलब जो बात कह रही हो प्रण है। पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर भैया। रघुकुल रीत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन नहीं जाएगा। भैया अखिलेश यादव जी वो नेता हैं जो कह दिया वो करके दिखाया। नहीं, अगर उन्होंने करा तो आपका जूता हमारा सिर होगा। सरकार बनेगी, परशुराम जन्मोत्सव पर छुट्टी होगी। बड़ी बात कह रहे हैं टिंकू रोड़ा जी, कह रहे हैं कि ये छुट्टी मनाई जाएगी परशुराम जयंती पर, जैसे पहले से चली आ रही थी। और भाजपा सरकार ने इसको प्रतिबंध किया था, इसको प्रतिबंध हटाने का कार्य करेंगे। साथ साथ हमारे साथ में नगर अध्यक्ष जी हैं। जी कैसे हैं आप? परशुराम जयंती विजय शोभा यात्रा पे आए हैं, कैंप लगा रखा है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हैं और हर जगह पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कैंप लगाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे विधानसभा जो टिंकू अरोड़ा जी हैं, प्रभारी की बात कर रहे हैं। प्रभारी जी टिंकू अरोड़ा जी प्रभारी जी जो हैं, चुनाव है 2027 का, थोड़ा आवाज बढ़ेगी तो जय सरकार बनेगी। ध्यान रखो, आप जब बड़े पद पे आवाज बढ़ाओ तो सरकार बनाओ। नहीं नहीं, आपकी बात सही है। ये वैसे आपको दिख रहा है, काम धरातल पर दिखता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सरकार 2027 में समाजवादी की आ रही है। और ये बात जो टिंकू जी ने कही है छुट्टी की बात को लेकर, ये सच्चाई है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 300 यूनिट बिजली देने का उन्होंने ऐलान किया है, तो वो 300 यूनिट बिजली देने का ही काम होगा। उसमें कोई धोखेबाजी, छल कपटबाजी कुछ नहीं होगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जबान जो होती है वो पक्की होती है। लेकिन जबान तो इन्होंने बहुत बड़ी दे दी। कह रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब बड़ी घोषणा की जा रही है कि जब सरकार बनेगी तो जब परशुराम जयंती फिर से अवकाशित की जाएगी और बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। और टिंकू रोड ने तो बहुत बड़ी बात कह दी इस पे। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इन्हें पता है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसमें कोई धोखेबाजी नहीं होती है। जो जुमलेबाजी की सरकार चल रही है, हमारी सरकार आप देखेंगे वो जुमलेबाजी की सरकार नहीं होगी। और आप देख भी रहे हैं, उससे पहले भी सरकार के अंदर लैपटॉप देने का जो काम किया था, जो भी शिक्षा में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो उनको भी अलग से उनको तो स्कूटी की बात कर रही है सरकार, भाजपा सरकार स्कूटी देने लगी। आप पुराने लैपटॉप की बात बता रहे हैं। हमारी सरकार ने तो ई रिक्शा भी दिए। जैसे 15 लाख दे दिए थे और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया था, ऐसे ही स्कूटी दे देंगे। जुमलेबाज सरकार, इसकी तो किसी बात पे विश्वास नहीं। बंगाल में जाके मंगल को मछली खा रहे, उनका मुख्यमंत्री मांस खाने का कंपटीशन कर रहा। ये सरकार है धोखेबाज सरकार, सनातन को धोखा देने वाली सरकार है। धोखेबाज बता रहे हैं सरकार को, भाजपा सरकार को। आपके नेता बिल्कुल सही बता रहे हैं वो, क्योंकि देख रहा है ना, तो पब्लिक देख रही है। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जो उन्होंने योजना चल रही थी महिलाओं की, सब इन्होंने खत्म कर दी। जितनी भी योजना दिल्ली के अंदर थी, और गरीबों का उन्होंने स्मार्ट मीटर लग रही है। अब जब भाई जी कैसी बात कर रहे हैं, आप पहले 300 यूनिट फ्री दे जाएगी, सरकार लगा रही है स्मार्ट मीटर, पहले डाल लो फिर पाओ। आप जाकर देखिए बिजली घर के अंदर कितने लोग परेशान हैं, लोग अंधेरे में बैठे हैं। इस सरकार ने जितना जुल्म जास्ती कर रखी है, एक एक बात का हिसाब किताब लिया जाएगा। सरकार आने दो, आपको पता लग जाएगा। स्मार्ट मीटर भी सब उतरेंगे। ये सरकार, हमारी सरकार आ गई है, सारे स्मार्ट मीटर उतरने का काम होगा। धोखे में तुम रहने की जनता कभी धोखे में रह जावे। नहीं, देखो कहो कुछ और फिर हो ना वो चीजें। जो बात अभी जो टिंकू जी ने कही है, वो बात मैं कह रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बात कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, उसमें जुमलेबाजी कुछ नहीं होती है। और करके भी दिखाया उन्होंने। ई रिक्शा देने का काम किया था मजदूरों को, बताइए दिया नहीं दिया। इन्होंने क्या, सरकार ने क्या किया? सरकार तो वो भी चला रहा है, सरकार ये भी चला रहा है।
लेकिन कभी भी हमारी सरकार जब भी आई है उन्होंने जुमलेबाजी नहीं करी है, करके दिखाया धरातल पे। और अब भी सरकार आएगी तो धरातल पे काम करके दिखाएंगे। ऐसी बात। हमारे साथ जो फैसल सलमानी है, पुराने नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत पुराने, और मुलायम सिंह यादव के जो है खास प्रिय रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के जो है बहुत नज़दीकी इनके साथ में रही है। इनसे बात करेंगे, कहीं ये जुमलेबाजी तो सिद्ध नहीं होने की, जैसा जो है कहा जा रहा है कि परशुराम जयंती पर छुट्टी घोषित की जाएगी जब सरकार आएगी। भाई साहब, जुमलेबाजी तो साबित नहीं होने की आपकी बात, या 1000% जो टिंकू अरोड़ा जी ने कहा, 200% हो जोड़ दिया आपने 100 में। 1000% छुट्टी घोषित होगी। और हमारी सरकार के अंदर छुट्टी घोषित थी, और 27 में हमारी सरकार बन रही है। सरकार बनते ही छुट्टी घोषित होगी, ये 100% तय है। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, क्या 300 यूनिट फ्री में मिलेगी? लोग बाग पड़े अंदर। स्मार्ट मीटर ने तो उत्तर प्रदेश की जनता का बेड़ा गर्क कर दिया। आप 300 रुपए का बिल और 3000 उसके अंदर डलवाओ। पहले इतना पैसा कमा रहे, सरकार ने जनता को धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। और जनता ने जनता को परेशान कर दिया। किसान परेशान, नौजवान परेशान, शिक्षक परेशान, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सरकार के अंदर परेशान नहीं है। और ये सरकार जाना इसका तय है। और 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। तो आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे इन समाजवादी पार्टी के लोगों को सुना, साफ स्पष्ट कहना है कि जय सरकार आएगी तो भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश फिर से घोषित किया जाएगा। और बिजली पे भी इन्होंने बात की और तमाम मुद्दों पर बात की है। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।